हाय गाइस, माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगैर जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस आपको नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस है पास्ट की कैटेगरी नंबर 2। इससे पिछली वीडियो लेक्चर में मैं क्या बनाना सीखा था, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1। तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 बनाना सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। आइए देखते हैं गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के एंड में पास था, में था या भाई बहन आदि थे, इस तरह का पहचान है। और इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव। ये फार्मूला लिखा गया है, आज हम इसी फार्मूला के हिसाब से सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। गाइस, ये सेंटेंसेस बहुत ही आसान होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो कुछ कार्य नहीं करता है, केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सर सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में बताया जाता है कि उसकी उसकी स्टेट क्या है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस क्या है। नंबर 1, पहला सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ पेन। उसके पास एक लैपटॉप था। ही हैड अ लैपटॉप। उनके पास एक मोबाइल था, सॉरी उसके पास एक मोबाइल था। ही हैड अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल नहीं था। निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं एक, उसके पास एक मोबाइल नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल नहीं था। राहुल के पापा के पास 3 बहनें थीं, 3 बहन थीं। राहुल्स फादर हैड राहुल्स फादर हैड 3 सिस्टर। राहुल के पापा के 3 बहनें थी या 3 बहन थी। अब इसका निगेटिव क्या होगा, राहुल के पापा के पास 3 बहन नहीं थी तो क्या होगा, राहुल्स फादर डिड नॉट हैव 3 सिस्टर। आइए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मेरे पास एक अच्छी कार थी, इस तरह का सेंटेंस। आई हैड अ नाइस कार। मेरे पास एक अच्छी कार थी, मेरे पास एक अच्छी कार नहीं थी, क्या होगा, आई डिड नॉट हैव अ गुड कार। आई डिड नॉट हैव अ गुड कार। देखिए, गुड भी बोल सकते हैं और नाइस दोनों बोल सकते हैं। आई हैड अ नाइस कार, मेरे पास एक अच्छी कार थी और मेरे पास एक अच्छी कार नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ गुड कार। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए, फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिख दिया आई, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, पेन, अ पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। उसके पास एक लैपटॉप था, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हैड ऑक्सिलरी वर्ब दिख रही है आपको, ये सबके साथ प्रयोग होगा। जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप हैड का यूज करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाना सीख रहे हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस क्या लेते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे पास एक पेन था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या मेरे पास एक पेन था, इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। क्या मेरे पास एक पेन था। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहां पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये है WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर का क्या क्या कहता है, सबसे पहले डिड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हैव लिखिए। तब यहाँ पर क्या होगा, क्या मेरे पास एक पेन था, कैसे बनेगा, सबसे पहले ये वाला फार्मूला WH फैमिली मेंबर नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि आप इसका आंसर यस या नो में दिए हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। सबसे पहले डिड, उसके बाद अब क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है,
मैं, यानी कि आई, डिड आई, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, हैव, डिड आई हैव, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन था, और इसका निगेटिव क्या होगा, क्या मेरे पास एक पेन नहीं था, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, डिड आई, डिड आई नॉट, डिड आई नॉट हैव अ पेन, डिड आई हैव नॉट अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं था, यहाँ पर क्या था, क्या मेरे पास एक पेन था, डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं था, डिड आई नॉट हैव अ पेन। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला क्या कहता है, देखिए गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि डिड के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे क्या होता है आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है, थोड़ा स्पीड हो जाता है इंग्लिश बोलने में। तो इसलिए आप इसको डिड नॉट की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, डिडंट, डिडंट बोल सकते हैं। जैसे डिडंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। अब इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, कैसे, डिडंट, देखिए हिंदी में कैसे होगा, देखिए इसको आप क्या बोले, क्या प्रोनाउंस किए हैं, डिडंट, इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्या है वो तरीका, डिंट। देखिए जैसे आप ये एडवांस लेवल के लोग बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश ही लैंग्वेज है, जिनकी भाषा ही लैंग्वेज इंग्लिश है, वो क्या बोलते हैं, डिंट। पहले तो आप वो डिडंट बोलते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे एडवांस लेवल पहुंचते हैं तो वो डिडंट नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, डिंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं, डिडंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं था, ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं था। तो हम दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या है सेंटेंस, तुम्हारे कमरे में 5 खिड़कियां थी, तुम्हारे कमरे में क्या होगा, योर रूम्स, योर रूम हैड 5, योर रूम हैड 5 विंडोज। इस तरह से सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, योर रूम, आपका कमरा, योर रूम, उसके बाद सब्जेक्ट क्या कहता है, वो फार्मूला क्या कहता है, हैड लिखिए, हैड, योर रूम हैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, 5 खिड़कियां, तुम्हारे कमरे में 5 खिड़कियां थी। गाइस देखिए ये सेंटेंस में था, इससे रिलेटेड है, में था, तुम्हारे कमरे में था, किसी के अंदर कुछ था, तो वहां पर किसका प्रयोग हुआ, हैड का। योर रूम्स हैड 5 विंडोज। देखिए एक सेंटेंस और, मेरे मोबाइल में कुछ गाने थे, माई मोबाइल, माई मोबाइल हैड फ्यू, फ्यू सॉन्ग्स, माई मोबाइल हैड फ्यू सॉन्ग्स, मेरे मोबाइल में कुछ गाने थे। एक सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। आइए देखते हैं इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि हम हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। तरीका क्या है, आई हैड, निगेटिव सेंटेंस में आई हैड नो पेन, आई हैड नो पेन। दूसरा तरीका क्या है, निगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव अ पेन। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई आई हैड नॉट अ पेन, आई डिड नॉट हैव, सॉरी आई डिड नॉट अ पेन। इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस 3 तरीके से बना, आई हैड अ पेन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन नहीं था, आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था। और एक तरीका और क्या हो सकता है, आई डिड नॉट हैव अ पेन। एक तरीका क्या हो सकता है, आई हैड नॉट अ पेन। इस तरह से भी सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। आप इस सेंटेंस को हैड नो के साथ बना सकते हैं, और डिड नॉट हैव के भी साथ बना सकते हैं, और हैड नॉट के भी साथ बना सकते हैं। लेकिन गाइस इसमें एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है, क्या है कि आप इनके साथ, ये वाला सेंटेंस जो दिख रहा है, राहुल फादर हैड 3 सिस्टर्स, आप इसके साथ हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि जब भी सेंटेंसेस में क्वांटिटी, उसके क्वांटिटी के बारे में, उसकी मात्रा बताई गई हो किसी भी नाउन का, ये जो सिस्टर है ये क्या है, एक तरह का नाउन है, यानी कि नाउन है ये। किसी भी नाउन की अगर उसका क्वांटिटी बताया गया हो तो वहाँ पर हम हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं करेंगे और हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इस सेंटेंस में तो लगा दिए थे, क्यों लगा दिए थे? क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं आया था, केवल क्या आया था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। हालांकि ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, थ्री सिस्टर्स, ये क्या है, एक तरह का क्वांटिटी है। तो जिस भी सेंटेंस में क्वांटिटी आया रहेगा तो हम वहाँ हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम जैसा इस तरह से बनाए थे, आई हैड नो पेन, इस तरह से इसको बनाया था। तो यहाँ पर भी हम योर रूम्स हैड 5 विंडोज, इसको भी हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे मान लीजिए ये वाला सेंटेंस एक बार फिर बता देता हूँ। आई, निगेटिव सेंटेंस में, आई हैड नो पेन, इसको इस तरह से बनाया था। एक तरीका क्या था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। एक तरीका क्या था, आई हैड नॉट पेन, आई हैड नॉट अ पेन, ये तरीका था। अब ये वाला तरीका, राहुल फादर, राहुल फादर हैड नो 3 सिस्टर्स। आप इस तरह से नहीं बना सकते, ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। आप इस तरह सेंटेंस को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? और हैड के बाद आप ये भी प्रयोग नहीं कर सकते, नॉट का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आया है, क्वांटिटी आया है। नाउन की क्या, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम हैड के बाद नो का प्रयोग नहीं करेंगे और हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें क्वांटिटी न आया हो वहाँ पर हम हैड के बाद नो का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों तरीके से कर सकते हैं। जिसमें क्वांटिटी न आया हो तो वहाँ पर हम तीनों तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए गाइस, कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गाइस, ये वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल, एडवांस लेवल स्टूडेंट के दोनों के लिए डेडिकेटेड है। जरा ध्यान से देखेंगे और नोट्स जरूर बनाइए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम सेंटेंसेस को जब लिखते हैं तो सेंटेंसेस हमारे दिमाग में सेट होने लगते हैं। अगर हम लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें जो सीखे हैं वो भूल जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए और नोट्स जरूर बनाइए, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। आइए कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि रवि के पास कुछ है। देखिए कैसे बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रवि हैड समथिंग, रवि हैड समथिंग, रवि के पास कुछ है, इस तरह का सेंटेंस। अभी इसका निगेटिव क्या होगा, रवि के पास कुछ नहीं है, तो सॉरी, रवि के पास कुछ नहीं था। देखिए रवि, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। देखिए रवि, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, रवि हैड समथिंग, रवि के पास कुछ था। अब रवि के पास कुछ नहीं था तो क्या होगा, रवि डिड नॉट हैव, रवि डिड नॉट हैव। अब देखिए ये समथिंग, समथिंग लिखा गया है, ये सम किस में चेंज हो जाएगा, एनी में। देखिए यहाँ पर हम समथिंग का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी बता रहा हूँ। रवि डिड नॉट हैव, रवि डिड नॉट हैव एनीथिंग। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर ऑलरेडी अगर नॉट पहले से लगा हो किसी भी सेंटेंस में, तो नॉट अगर लगा हो तो हम सम को एनी में चेंज कर देते हैं। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सम आया है, समथिंग आया है तो समथिंग ही रहेगा। अगर इसी सेंटेंस में अगर नॉट होता तो ये एनीथिंग में चेंज हो जाता, जैसे यहाँ पर हुआ है, रवि डिड नॉट हैव एनीथिंग, रवि के पास कुछ नहीं था। देखिए तो इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। जिस क्वेश्चन का आंसर अब हम यस या नो में देते हैं वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। देखिए क्या रवि के पास कुछ था, क्या हो जाएगा, डिड रवि, सॉरी, डिड रवि हैव समथिंग, क्वेश्चन मार्क, डिड रवि हैव समथिंग, क्या रवि के पास कुछ था। अब निगेटिव क्या होगा, क्या रवि के पास कुछ नहीं था। देखिए डिड रवि नॉट हैव। अब देखिए फिर आ गया, इस सेंटेंस में क्या गया, नॉट आ गया।
निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें समथिंग का प्रयोग नहीं, ये जो सम है ये एनी में चेंज हो जाएगा। डिड रवि नॉट हैव एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए उसके पास कुछ पानी था, ही हैड सम वाटर, ही हैड सम वाटर, उसके पास कुछ पानी था। निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, उसके पास पानी नहीं था, यानी कि उसके पास बिल्कुल पानी नहीं था, क्या होगा, ही डिड नॉट हैव। अब सम नॉट आ गया तो सम किस में चेंज हो जाएगा, एनी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट हैव एनी, ही डिड नॉट हैव एनी वाटर। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि वाटर के पहले एनी का प्रयोग, ऐसे ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है, लेकिन इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ही डिड नॉट हैव एनी वाटर, उसके पास पानी बिल्कुल नहीं था, इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया। आइए कुछ सेंटेंसेस हिंदी का ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम समझेंगे नहीं तो आगे भी हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तो समझना बहुत जरूरी है और नोट से जरूर बनाइए। आइए देखते हैं हिंदी का सेंटेंस क्या है। हिंदी का सेंटेंस लिया हूँ, देखिए पहला सेंटेंस, मेरा मोबाइल किसके पास था। गाइस ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसके, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस को नहीं बना पाते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। ये वीडियो लेक्चर, ये जो जितना भी मैं सेंटेंस लिखा हूँ, ये जितना भी सेंटेंस है, आप सोच रहे होंगे कि ये सब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंसेस है, क्योंकि सबके एंड में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया है। सब ये क्या है, सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखिए। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले, मेरा मोबाइल किसके पास है, किसके पास, इसके लिए कौन सी WH फैमिली मेंबर का प्रयोग किया जाएगा, किसके। देखिए ये किसको रेफर कर रहा है, मैं बोलूँ मेरा मोबाइल किसके पास है, तो आप क्या कहोगे, राहुल के पास है, रमन के पास है, राम के पास है। तो ये जो राम राहुल रमन है, यही तो मेरा सब्जेक्ट है। ये जो किसके दिख रहा है, यही सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, हु। देखिए और ये कैसे बनेगा, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको कैसे बनाया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। ये इसमें इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। है इंट्रोगेटिव लेकिन बनाया कैसे जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव का फार्मूला लगेगा, मेरा मोबाइल, सबसे पहले हु, किसके पास, हु। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, हैड लिखिए, हु हैड। अब क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए, हु हैड माई मोबाइल्स, हु हैड माई मोबाइल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन बनाया कैसे जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। बस देखते जाइए, बस समझ में आ जाएगा, आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोट जरूर करिए। देखिए इसका निगेटिव क्या होगा, मेरा मोबाइल किसके पास नहीं था, इस तरह का सेंटेंस, किसके साथ नहीं था, तो निगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव लेकिन बनाया कैसे जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले किसके, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही तो मेरा सब्जेक्ट है, ये किसके सब्जेक्ट के को ही रेफर कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, हु, जिसे यहाँ पे लिखा। निगेटिव सेंटेंस में देखिए हु, उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, डिड नॉट हैव, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा, हु डिड नॉट हैव माई मोबाइल्स, ऐसे बनाया जाएगा, हु डिड नॉट हैव माई मोबाइल्स। देखिए उसके पास क्या क्या था, क्या क्या, देखिए ये जो मैं क्या लिखा हूँ, उसके बाद मैं टू लिखा हूँ, मतलब यही चीज़ एक बार और लिखा गया है, क्या क्या, हर जगह यही लिखा है। देखिए क्या क्या, किस किस, यानी किस एक और किस लिखा गया है, दो बार लिख दिया हूँ, इसलिए दो बार नहीं लिख के टू लिख दिया हूँ, आप समझ जाइए। उसके पास क्या था, सॉरी उसके पास क्या क्या था। देखिए क्या क्या के लिए एक वर्ड यूज होता है, क्या, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, क्या होगा, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल डिड ही हैव, क्वेश्चन मार्क, व्हाट ऑल डिड ही हैव, किस किस के पास क्या था। देखिए उसके पास क्या क्या था, व्हाट ऑल डिड ही हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला लगा, व्हाट ऑल WH फैमिली मेंबर,
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जब यहाँ पर यस या नो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज होना ही होना है। देखिए यहाँ पर आप इस सेंटेंस का यस या नो में जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि किस किस के पास क्या क्या था। जैसे राहुल के पास पेन था, राहुल के पास बुक था, रमन के पास एक अच्छी मोबाइल थी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर होगा यूज। क्या यूज हुआ है? व्हाट ऑल, क्या क्या के लिए व्हाट ऑल। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है? डिड लिखिए, डिड लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है? उसके, यानी कि ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हैव, व्हाट ऑल डिड ही हैव, उसके पास क्या क्या था। अब देखिए ये वाला किसके पास क्या था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसके पास क्या था, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा किसके, हु, उसके बाद फार्मूला हैड लिखिए, सब्जेक्ट लिख दिया, किसके पास। जैसे राहुल के पास, अमन के पास एक अच्छी कार थी, अमन के पास एक अच्छा स्कूटर था, अमन के पास एक अच्छी पेन थी। इस तरह से हु, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है, बार बार कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट इसी को ट्रीट किया गया है। तो देखिए अब ये बनेगा कैसे, है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। हु, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? हैड लिखिए, हु हैड। उसके बाद अब क्या बच रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, क्या क्या को क्या कहते हैं? व्हाट लिख दीजिए, हु हैड व्हाट, हु हैड व्हाट। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए ये वाला, मेरे पास क्या क्या था, फिर से आ गया, 2 बार लिखा गया है क्या क्या। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है WH फैमिली मेंबर आएगा। तो WH फैमिली मेंबर का फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखिए। WH फैमिली मेंबर क्या है? क्या क्या, क्या क्या के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, जैसे यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ, क्या, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है? डिड लिखिए, व्हाट ऑल डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, व्हाट डिड, मेरे पास क्या क्या था, व्हाट डिड आई। उसके बाद हैव, व्हाट डिड आई हैव, मेरे पास क्या क्या था। किस किस के पास क्या था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किस किस के पास, फिर से वही आ गया, किस किस को क्या कहते हैं? हु ऑल। जैसे क्या क्या के लिए व्हाट ऑल, किस किस के लिए हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल। उसके बाद क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस तरह बनाया जाएगा, हु ऑल हैड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या, व्हाट, हु ऑल हैड व्हाट। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो गाइस अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। जब हम, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2 बनाना सीख चुके हैं। अब हम, जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो क्या आएगा? फ्यूचर का पहला कैटेगरी आएगा, उसके बाद फ्यूचर का दूसरा कैटेगरी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब के बाद जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।